रिलेशन एंड फंक्शन में 1 1 का जो क्वेश्चन करेंगे इसको मैं कराऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है इफ एफ जेड टू जेड जेड फॉर इंटीजर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x² + 5 चेक द इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 एंड सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू फॉर द फंक्शन एफ। सबसे पहले हम करेंगे फॉर 1 1 मतलब इंजेक्टिविटी फॉर 1 1 करना क्या था उसके अंदर 1 1 के लिए। अब सबसे पहले fx1 को fx2 के इक्वल एज्यूम कर लो। ऐसा करने के बाद में अगर लास्ट में आपके पास एक यूनिक कंडीशन निकल के आती है x1 इक्वल टू x2, हम बोलेंगे हमारा फंक्शन 1 1 है। देखते हैं कि ऐसा करने से क्या x1 x2 आ पाता है इक्वल या नहीं। देखते हैं fx1 क्या होगा। fx आपको 2x² + 5 दिया हुआ है तो fx1 बनेगा 2x² + 5 और यहां पर आएगा 2x1 नहीं 2x2² + 5। fx1 x की जगह x1 पुट कर दिया, fx2 x की जगह x2 पुट कर दिया। अब देखो यहां से 5 5 कांस्टेंट काट सकते हैं। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2x1² - 2x2² = 0। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइड बाय 2 करने के बाद हमारे पास बचेगा x1² - x2² = 0। यहां पर फैक्टराइज कर लेते हैं a² - b² है ना, यानी x1 - x2 और फिर आएगा x1 + x2 = x1 - x2 = 0 और यहां से आएगा बच्चों x1 + x2 = 0। तो यहां से x1 = x2 आ चुका है और यहां से क्या आया x1 = -x2। करेक्ट। देखो यहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। प्रॉब्लम क्या कि x1 जो है x2 के इक्वल भी है और x1 - x2 के इक्वल भी है। मतलब इनपुट सेम होने पर आउटपुट 2 निकल रहे हैं। समझो ध्यान से क्या मतलब है इसका। अगर ऐसे होता, मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। देखो अगर ऐसे होता 1 2 3 4 5 6, अगर 1 4 से कनेक्ट होता, 2 5 से कनेक्ट होता, 3 6 से कनेक्ट होता, इसको 1 1 बोल सकते थे। लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है। अगर मैं x1 को 1 एज्यूम कर लूं, 1 बिलोंग्स टू z है, ले सकते हैं, और x2 को ले लूं मैं -1, वो भी z के बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अगर x1 1 है तो फंक्शन में यानी f1 क्या बनेगा चेक करते हैं। 2 × 1² + 5 आगे 7। करेक्ट। ऐसे ही f -1 निकालते हैं, क्या आएगा 2 × -1² + 5, ये भी 7 आ गया। इसका मतलब हमारी फिगर कुछ ऐसी बनेगी। देखो ये क्या है 1 है, 1 7 से कनेक्ट है और माइनस भी 7 से कनेक्ट है। तो मैपिंग में देखा कि दिस इज नॉट 1 1, ये 1 1 था बट ये 1 1 नहीं है। हमारे जो हमने किया उससे मालूम पड़ चुका है कि हमारा फंक्शन है 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। हेंस f is not 1 1। करेक्ट। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में क्या करना क्या पड़ता है आपको, ध्यान से देखना। हमारा fx क्या है, हमारा fx है 2x² + 5। fx को y एज्यूम कर लो तो y क्या बनेगा 2x² + 5। अब यहां से x निकाल लो, ध्यान से देखना। y - 5 = 2x², तो यहां से आएगा x² = y - 5/2। ठीक से आ गया। अब देखो इफ y बिलोंग्स टू इंटीजर, चेक करना है कि क्या x पे इंटीजर आएगा। चेक करते देखो। तो देखो यहां पर अगर y को इंटीजर एज्यूम करता हूं तो x हमेशा इंटीजर नहीं होगा। समझाता हूं कैसे। देखो अगर y मान लो मैंने लिया, मैं ले रहा हूं y को 1 ले लेते चलो, तो x² क्या बनेगा 1 - 5/2, x² = -4/2, x² = -2 आ गया, x √2 आयोटा आ गया। ठीक है ना। या कोई और एग्जांपल ले लो। चलो मान लो y में लेता हूं, मान लो y को मैं 8 रखता हूं। अब 8 तो इंटीजर है लेकिन y के 8 रखने से x
इंटीजर नहीं आएगा। देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3/2। तो एक्स कितना है बच्चों, √3/2, दैट इज नॉट इंटीजर। तो यहां से मालूम पड़ता है कि मेरा फंक्शन जो हमें दिया था वो 1 1 भी नहीं है और ना ही ऑन टू है। दैट्स द आंसर। हेंस द फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड इट इज नॉट ऑन टू एज वेल।